यहाँ पे सुशील जी एक चीज़ गौर करने वाली है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि कई जो है महत्वपूर्ण प्लान लेके आए हैं, मेडिकल कॉलेज की यदि बात करें या फिर आपने जिस तरीके से मार्केट के लिए जो है ज़िक्र किया। कहीं न कहीं जनता के बीच में जो है एक नाराज़गी है। 3 बार के आमदार रह चुके हैं, उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में जो है विकास उस तरीके से हुआ नहीं। डंपिंग ग्राउंड का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको लेकर जो है कहीं न कहीं खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। जब आप जाते हैं मतदाताओं के पास एक कार्यकर्ता होते हुए, एक पदाधिकारी होते हुए, तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बँटवारा हुआ था, तो कहीं न कहीं देरी हुई थी। बालाजी किनीकर 3 टर्म के आमदार थे, लेकिन उसके बाद भी जो है पहले ही लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। अंदरूनी विवाद जो चल रहा था, अंदर ही अंदर शिंदे गढ़ शिवसेना का अन्य जो है कार्यकर्ता नाराज़ थे। तो क्या वो नाराज़गी अब भी अंदर से भीतर से नज़र आती है? क्या सभी लोग मिलके काम करेंगे या फिर कहीं न कहीं खामियाज़ा जो है भुगतना पड़ सकता है अंदरूनी लड़ाई की वजह से? जिस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, सभी जो है प्रचार-प्रसार में लगे हुए हैं। ऐसे में यदि बात करेंगे तो 141 की खबरें आपको लगातार बताते आ रहे हैं, जिस तरीके से हम आपको ये भी बताया कि 142 में जिस तरीके से जो हालात है उसको भी लेकर चर्चा हम लगातार करते आ रहे हैं। 140 में जिस तरीके से हम यदि बात करेंगे तो हमने आपको बताया था इंटरव्यू के माध्यम से कि वहाँ पर भी कहीं न कहीं लोगों के बीच में नाराज़गी है, तो इस नाराज़गी को किस तरीके से हल किया जा रहा है, किस तरह की कोशिश है पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की कि मतदाताओं के पास जाकर वो अपनी सीट यानी कि अपने उम्मीदवार के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस बातचीत के लिए आज हमारे साथ सुशील पवार हैं, इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 141 से जिस प्रकार से आप जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, युवा सेना से लंबे समय से आप पदाधिकारी रहे हैं, तो किस तरीके की परिस्थिति जो है 140 में दिखाई दे रही है, ये जानना चाहेंगे। और साथ ही साथ जिस तरीके से आप जो समर्थन में हैं बालाजी किनीकर के लिए प्रचार कर रहे हैं, उसके अलावा आपको क्या लगता है कि और कौन से उम्मीदवार हैं जो कहीं न कहीं एक इस चुनाव में चुनौती भरा काम कर सकते हैं? बिल्कुल, आपकी बात सही है। देखो 140 जो वार्ड है, आज जो बालाजी केनेकर साहब जो है 3 बार आमदार हो चुके हैं। उन्होंने हैट्रिक भी मारी है और आप देख सकते हैं कि पहले चुनाव में 40,000 मत से आए थे, दूसरे चुनाव में 60,000 से मत आए थे, फिर बाद 50,000 मत से लीड पे थे। इस दौरान आप देखा जाए कि टोटल आज के जो उम्मीदवार है 3,64,052 इतने मतदार संख्या है। अभी 3 लाख जोड़ा गया तो सोच लो इतना बड़ा यहाँ से लेके और उल्लासनगर में से टोटल 21 नगर से वहाँ पे आते हैं। ये जो हमारी बाउंड्री लाइन है 142 और 140 की, उसमें अब 5 नगर सेवक हमारे जो शिंदे साहब के गठ के हैं, जो श्रीकांत शिंदे से उनको जो नेतृत्व हमारे कर रहे हैं, वो जो हमारे खासदार है आज, उन्होंने जितनी मेहनत की है और आप देख सकते हैं 3 बार बालाजी केनेकर आने के बाद उनके जो काम है, यहाँ पे सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज अम्बारात में आया और 100 एडमिशन भी हो चुके हैं। एमबीबीएस के आप देख सकते हैं। इसके बाद कोर्ट नया आया है। इसके बाद सिंधु भवन करके यहाँ पे जो अभी जैसे कुमार अलानी का जो हॉल है, वैसे सिंधु हॉल यहाँ पे 5 नंबर पे आ रहा है। उसके साथ ही साथ 5 नंबर पे भाजी मार्केट का वहाँ पे अनुदान किया है। बार्टी करके जो है अभी जो नया जो बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पे जो यूपीएससी, एमपीएससी के जो बच्चे लोग हैं, उनका पूरा शिक्षण फ्री में वो बार्टी करके यहाँ पे आ रहा है। मतलब उल्लासनगर में देखा जाए लाखों रुपए का निधि जो शासन द्वारा उनके जो लाया गया है और जो पब्लिक को सुविधा दी गई है, ये बहुत बढ़िया है। और आप देख सकते हैं कि रोड, निधि और इतने सारे नए प्रोजेक्ट लाए यहाँ पे जो एक आमदार आप देख सकते हैं 3 टर्म आने के बाद भी जो सामान्य लोग में सामान्य जैसे रहता है। यहाँ पे सुशील जी एक चीज़ गौर करने वाली है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि कई जो है महत्वपूर्ण प्लान लेके आए हैं, मेडिकल कॉलेज की यदि बात करें या फिर आपने जिस तरीके से मार्केट के लिए जो है ज़िक्र किया। कहीं न कहीं जनता के बीच में जो है एक नाराज़गी है। 3 बार के आमदार रह चुके हैं, उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में जो है विकास उस तरीके से हुआ नहीं। डंपिंग ग्राउंड का विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसको लेकर जो है कहीं न कहीं खामियाज़ा भुगतना पड़ सकता है। जब आप जाते हैं मतदाताओं के पास एक कार्यकर्ता होते हुए, एक पदाधिकारी होते हुए, तो इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। जनता की क्या राय रहती है, ये जानना चाहेंगे? बिल्कुल, डंपिंग ग्राउंड का विषय वो फाइनल हो चुका है और इसी साल उसका काम भी शुरू हो चुका है। उसके जो लीड है आप न्यूज़ देखते रहेंगे तो उसके न्यूज़ में के माध्यम ने केनेगर साहब के साथ में और बाकी हमारे जो नेता है, जैसे हमारे महानगर प्रमुख चौधरी साहब है, यहाँ के जो लीडिंग हमारे गोपाल जी लांडगे साहब जो जिला प्रमुख है, इनके नेतृत्व के नीचे जो टीम अभी जो बनी गई है, जो उल्लासनगर की हम बात किया जाए तो वही उल्लासनगर में डंपिंग आता है, वो अभी वो शिफ्ट हो रहा है और 100% उसका काम हो चुका है। शासन से जीआर भी आ चुका है उसका। व्यापारियों में कहीं न कहीं नाराज़गी है चीज़ों को लेकर। फिर से मैं च ये ज जानना चाहूँगा कि जब आप प्रचार के लिए जा रहे हैं, जब आप मतदाताओं के घर पे जाते हैं, मतदाताओं के बीच जाते हैं, तो उनकी विचारधाराएँ क्या है? देखो,
प्रचार को जाने के बाद क्या हो रहा है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि सामने वाला जो उम्मीदवार है, हर टाइम खड़ा हो चुके हैं, अभी मुझे स 5 साल में वो कहाँ पे भी आए नहीं है। कोई भी फ़ोकस में आए नहीं है और जो कहने का सामने जो काम किया आप देख सकते हैं कि विकास के मुद्दे को लेके ही किया है। जो उठाव भी किया उसके बाद भी जो शिंदे साहब के नेतृत्व में आज हमारी इतनी बड़ी टीम हो चुकी है, आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे खासदार भी कितने आ चुके हैं। इसके पहले के जो अपने नगर पालिका की निवडणूक अभी तो आने वाली है, इसके पहले जो ग्राम पंचायत में उसमें खासा काफ़ी सारे हमारे उम्मीदवार आ चुके हैं। और इस बार जो 80 हमारे उम्मीदवार जो हुए हैं, आप देख सकते हैं अगर एक खासदार के यूनिट में अगर 6 जन आमदार होते, तो ऐसे 7 हमारे खासदार आए तो 42 आमदार तो हमारे आने के चांसेस ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो 80 में से हम लोग शायद 60-70 प्लस ही आएँगे। आखिरी और काफ़ी कठिन सवाल होगा इसका जवाब देने के लिए कि जिस तरीके से टिकट बँटवारा हुआ था, तो कहीं न कहीं देरी हुई थी। बालाजी किनीकर 3 टर्म के आमदार थे, लेकिन उसके बाद भी जो है पहले ही लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। अंदरूनी विवाद जो चल रहा था अंदर ही अंदर शिंदे गढ़ शिवसेना का अन्य जो है कार्यकर्ता नाराज़ थे। तो क्या वो नाराज़गी अब भी अंदर से भीतर से नज़र आती है? क्या सभी लोग मिलके काम करेंगे या फिर कहीं न कहीं खामियाज़ा जो है भुगतना पड़ सकता है अंदरूनी लड़ाई की वजह से? देखिए, आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, पर अंदरूनी जो बात था, जो विवाद थे, जो खासदार साहब ने वो बैठ के क्लियर किए। क्या होता है कि हर एक सामान्य आदमी हर जो इच्छुक जो कार्यकर्ता है, उसको अमरनाथ विधानसभा होने के बावजूद वहाँ पे जो लोक संख्या के जो लीड है, उनको ऐसा लग रहा है कि हमारे यहाँ का भी कोई लोकल एक और एक आमदार आए। साजिश है कि किसी को भी लगता है कि आमदार हम भी बने, हमारे एरिया का भी बने। उस दौरान जो कुछ खामियाँ, कुछ नाराज़गी वो सब शिंदे साहब ने मिला के बैठ के वो क्लियर हो चुकी है। आज जो भी समाज है, जो भी दुकानदार समाज है, जो भी व्यापारी लोग हैं, आज साहब के साथ में है। आप देख सकते हैं कि रैली में देख सकते हैं या आप वोटिंग बूथ में देख सकते हैं, इस बार जो लीड है, अच्छी खासी लीड हमें मिलेगी। आखिरी सवाल जिस तरीके से जो कि वादे होते हैं विकास के, तो किस तरीके से जनता को कहेंगे कि मतदान करे? कहीं न कहीं जो है उल्लासनगर कैंप क्रमांक 5 में जो है नोटा का फिर से प्रचार शुरू हुआ है। पहले के इसके चुनाव की यदि बात करें तो नोटा बड़ी तादाद में हुआ था। अगर फिर नोटा होता तो कहीं न कहीं परिस्थितियों में बदलाव होता, तो क्या संदेश रहेगा जनता को विकास को लेकर? देखिए, नोटा जो है अभी जो लोग मार्केट में है, जिनको वोटिंग की जानकारी है, आप देख सकते हैं कि अब का जो वोटिंग मैंने आपको बताया 3,64,052 वोटिंग है। उसमें से यंग वोटर जो अभी न्यू जो है वो 10 से 12,000 यंग वोटर है फर्स्ट वोटिंग करने के लिए। उसके बाद 18 से लेके 22 तक अब टोटल उनके मतदान संख्या तो 16,000 मतदान है वोटिंग और 18 से लेके 35 तक वो अगर दोनों इंक्लूड करेंगे तो मैंने यहाँ पे पूरा किया था कुछ 34,000 के ऊपर है। तो देख सकते हैं कि यंग वोटर के आज उनको बताना नहीं पड़ता कि काम क्या कर रहा है, काम कौन कर रहा है और बॉटम से अगर 3 साल आप काम कर चुके हैं, तो अनुभव रखती है। क्योंकि इतना बड़ा जो निधि शासन से लेके उसका पाठ पूरा करके लाना ये बहुत बड़ी बात है और मेडिकल कॉलेज बोल सकते हैं तो 3 एकड़ में मेडिकल कॉलेज है वो। कोर्ट है, जो कोर्ट किसी ने लाया नहीं, इतना बड़ा कोर्ट लाया है। आपको मैं वही रिपीट करना चाहता हूँ, जो सिंधी व्यापारियों के जो सिंधु भवन बन रहा है उसका भी काम हो चुका है, उसका भूमि पूजन हो चुका है। मतलब जो चीज़ें जो चाहिए उल्लासनगर में आज के डेट में बहुत अपग्रेड करके लाया गया है। आखिरी और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल, युवा सेना के पदाधिकारी लंबे समय से आप रहे हैं। 140, 141, 142 की यदि बात करें तो युवा के नेतृत्व आपने लगातार करते आए हैं। तो 142 में बात करें, तो शिंदे गढ़ में वहाँ पे फूट देखने को मिली, टिकट नहीं मिला तो अपक्ष जो है उम्मीदवारी महेश गायकवाड़ ने की। वहाँ पे किस तरीके का समर्थन है? भाजपा की तरफ रहेगा क्योंकि अंदरूनी राजनीति जो कि दिखाई दे रही है। लोकसभा में कहीं न कहीं भाजपा ने उस तरीके का प्रदर्शन, उस तरीके का समर्थन नहीं दिया। तो क्या शिंदे गठ भी अंदर ही अंदर उस तरीके का समर्थन भाजपा को देने की कोशिश करेगा? देखो ये हमारा महायुद्ध का गठबंधन है, इसपे जो ऊपर से जो प्रोटोकॉल है वो प्रोटोकॉल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि महायुति ने जहाँ पे भी देखिए उनका 42 की अगर बात करें कि उनके हिसाब से जो ऊपर वाले निर्णय लिया, ऊपर वाले निर्णय लिया, वो कर रहे। बाकी मतदार राजा है, आज के डेट में राजा ही जो है किसको मतदान देता है, किसको नहीं देता है, उन पे डिपेंड है। यंग जनरेशन उसमें भी काफ़ी सारे आए हुए हैं। आप 142 की बात करें तो वहाँ पर भी टोटल जो मतदान संख्या है 3,16,000 समथिंग है। तो सोचिए वहाँ पे भी
कल्याणपुर में उल्लासनगर ऐसा एक क्षेत्र है उसमें 3 आमदार मिले हुए हैं। तीनों बाजू से हमारे उल्लासनगर 3 आमदार मिले हुए हैं। तो हमारा जो उल्लासनगर है बँटा हुआ है। ऐसा कौन-सा महानगर पालिका ने जिसको 3-3 आमदार मिले। ये हमारी खुशनसीबी है कि ऊपर से जो आदेश आता है, ऊपर से जो वोटिंग होती है, उस आधार पे ये ऊपर प्रोटोकॉल की वजह से ऊपर से नीचे जो आदेश आते हैं, वो हम पालन करते हैं। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुशील पवार जिन्होंने बताया कि किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं और किस तरीके से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है पदाधिकारी द्वारा। तो देखना ये होगा कि आने वाले समय में भी 20 तारीख को जो मतदान होंगे, 23 तारीख को किस तरीके से नतीजे सामने आते हैं। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।